ध्यान के ऊपर एक वीडियो मैंने डाली हुई है। ये मेरी उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है। चलने से पहले पुनः आप सबसे एक बार अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए। बंधुओं, ये जो जीवन है, ये सदैव ये जो हमारा अंतर मन है, ये खोजता रहता है कि सुकून कहाँ मिले, शांति कैसे मिले। क्योंकि हर व्यक्ति अशांत है, हर जीव अशांति में घूम रहा है। चाहे वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति हो, या कोई झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति हो, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अशांति से लड़ रहा है, जूझ रहा है। तो हर आदमी एक हल ढूंढना चाहता है कि कैसे मन से हम अशांति को निकाल दें, कैसे हमारे मन में शांति आए, इसके लिए क्या हम करें। और वो कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। कहने का मतलब कि कैसे ये जो इसके लिए मैं ही कहूँगी आप ध्यान करें, क्योंकि जो ध्यान है ये आपको चिंता से मुक्त करता है। ये जो ध्यान है आपकी याददाश्त को, मेमोरी को बढ़ाता है। ये जो आप ध्यान है, ये आपके मन को एकाग्र करता है। जब भी आपको लगता है कि मन अशांत है, यूं भी मैं यही आप लोगों से कहूंगी कि इसको आप अपनी रूटीन में शामिल करें। अपने रूटीन में 10 मिनट से आप स्टार्टिंग करें और कम से कम इसको आधे घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस तक ले जाएं। ध्यान जरूर करें। ध्यान एक ऐसी विधि है जो हमें हर टेंशन से हमें मुक्त कर देती है, हमें हर चिंता से मुक्त कर देती है। हम चाहे जितने भी परेशानियों में, परिस्थितियों से जूझते रहें, लेकिन अगर हम जब ध्यान करने बैठते हैं, जब हम अपने फोकस करते हैं अपने माइंड को, तो कहीं ना कहीं वो रिलीज हो जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, आज भी पुनः एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे, आप अपने घर में एक शांत कोना ढूंढिए। अगर आप घर में रहते हैं तो कोई कोना ढूंढ लीजिए अपने लिए, जहाँ बैठकर शांति पूर्वक, जहाँ कोई हला वो शोरगुल ना हो, वहाँ आप अपना एक आसन लगाइए और वहाँ बैठिए। फ्लैट में है तो बालकनी में बैठिए, घर के पास यदि कोई पार्क है तो वहाँ चले जाइए, घर है तो छत पे चले जाइए, कहीं भी। कहने का मतलब एक कोना ढूंढ लीजिए, कोई कमरा देख लीजिए। एक कमरे में है तो कोना ढूंढ लीजिए। कहने का मतलब आप जैसे ही, आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। और 10 मिनट अपने ऊपर जरूर ध्यान लगाइए। पहले तो सर्वप्रथम आसन पे बैठिए और अपने 3 बार, कम से कम 3 बार, और 3 और 5 बार के आसपास आप ओम का उच्चारण करिए। जब भी ओम का उच्चारण करिए तो ओम को खींचिए लंबा, और फिर उसको डाउन कर दीजिए। स्वर, त्रिव स्वर बोलते हैं जिसको, तो ओम का उच्चारण करते हुए उसको डाउन कर दीजिए। और ऐसे करके आप मन को 3 या 5 बार जब आप इस तरह कर लें तो मन को शांत कीजिए। ध्यान करने से पहले आप प्रयास कीजिए कि 2 गिलास कम से कम ठंडा पानी पी लें, और इससे क्योंकि बैलेंस आएगा आपके अंदर। और उसके बाद आप शांत मन से बैठ जाइए। एकाग्रचित होकर सिर्फ अपने श्वास पे फोकस कीजिए। अगर आप कोई मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं तो मंत्र का जाप करिए। अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अपने मन को एकाग्र कीजिए। प्रयास कीजिए कि जब भी आप ध्यान करने बैठे तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ हो, क्योंकि उत्तर दिशा जो ईशान कोण है, या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठने से मानसिक जो है वो एकाग्रता बढ़ती है। आप कहीं ना कहीं आपका जो फोकस होता है वो अपने ऊपर आता है। जो मन है वो व्याकुल नहीं होता है, वो भागता नहीं है इधर उधर। मन स्थिर होता है, इसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। जहाँ पे भी आप मन एकाग्र कर कर बैठेंगे तो स्वतः ही आप का ध्यान अपने ऊपर फोकस होगा। और उस समय जब आप बैठे ओम का उच्चारण करने के बाद कम से कम 5 बार, 11 बार आप लंबी लंबी सांस खींचिए, और फिर उसको थोड़ी देर लंग्स में भरिए, और फिर धीरे 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 उसको रिलीज करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि किस शरीर का एक चीज और यहाँ मैं इंक्लूड कर दूं कि जब भी आप बैठें तो आपकी स्पाइन कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका ये जो सर है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और ना आगे झुका होना चाहिए, ना पीछे की तरफ झुका होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए। और बैठने के बाद प्रयास करिए कि आप अब जब पालथी मार के यदि आप जमीन पे बैठे हैं तो जो दाहिना आपका पैर है वो बाएं पैर के ऊपर हो, और जो बायां हाथ है उसके ऊपर आपका दाहिना हाथ हो। तो या तो गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठिए, या भगवान शिव की जैसे आराधना करते हैं ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा में बैठिए। अंगूठे से आप
कनिष्का को आप जोड़ लीजिए। कहने का मतलब कि इस तरीके से ध्यान, कुछ भी आप नहीं कर सकते तो चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए। लेकिन जब भी आप लंबी श्वास खींचिए तो उस समय अपना फोकस सिर्फ अपने श्वास को देखिए कि कैसे मेरी श्वास आ रही है, कैसे मेरे अंदर होल्ड है और कैसे मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ, कैसे वो जा रही है। इस पे जब आप फोकस करेंगे, बहुत कठिन है डगर पनघट की, लेकिन नामुमकिन नहीं है। किसी चीज को जो नामुमकिन है उसको मुमकिन बनाना हम जीवों के हाथ में होता है, तो ये भी नामुमकिन नहीं है। आप इस पे फोकस करें, थोड़ा प्रयास आप करेंगे तो निरंतर थोड़ा 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 प्रयास करते करते आपका पूरा कमांड हो जाएगा अपने ऊपर। थोड़ा समय जरूर लगेगा, हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो, अपने संबल को बनाए रखें, अपनी हिम्मत को बनाए रखें और सिर्फ एक फोकस रखें कि नहीं, मुझे अपने मन को अशांत नहीं करना है। ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, परमात्मा ने एक जीवन दिया है, परमात्मा का दिया हुआ जीवन मैं व्यर्थ नहीं गंवा सकता, गंवा सकती। जो भी आप स्त्री है पुरुष अपने शब्दों में इसको ले लें। और परमात्मा ने जीवन दिया है, जीवन बहुत अनमोल है। जीवन जो है जैसा परमात्मा ने दिया है, इसे मुझे बहुत खूबसूरत बनाना है, इसे बहुत आनंददायक बनाना है। आप देखेंगे कि ये जब भाव आपके अंदर जब चलने लगेगा तो स्वतः ही आपका जो मन है वो शांत शांत और शांत होने लगेगा। और ये जो वाइब्रेशन जो उत्तर दिशा से आपको मिलेगी, इससे बहुत जल्द आप कामयाब हो जाएंगे। बंधुओं, ये जो हमारा हमने अभ्यास बताई, इसको आप जरूर करके देखें, अपने फोकस अपने श्वासों पे करके देखें। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी हो गए क्योंकि उन्होंने अपने मन को साध लिया। बड़े बड़े देखिए तो एक से एक हमारे डाकू और गुंडे मवाली ऐसे ऐसे लोग थे, और जिन्होंने अपने आप को इतना साध लिया, इतना तराश लिया कि वो साक्षात योगी हो गए। योगी कोई धन दौलत से और योगी कोई आवरण से नहीं बनता है। योगी कोई तिलक त्रिपुंड कंठी माला से, वस्त्र आभूषण से नहीं बनता है। योगी एक आचरण है। योगी बनना बहुत कठिन है और बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि ये योगी बनना आपके अपनी सोच पर डिपेंड करता है। आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, एक सात्विक सत्यता को लिए हुए एक ऐसी सोल के रूप में देखना चाहते हैं कि जिसका मन अंदर से ये लगे कि मैं शांत हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं बहुत शांत हूँ, मैं एक शांत जीव हूँ, परमात्मा मुझे बहुत प्रिय है, मैं परमात्मा के चरणों में समर्पित हूँ, जैसे परमात्मा मुझे राह दिखाएंगे मैं वैसा करूँगा, मैं करूँगी। परमात्मा के ने जो कुछ भी हमें शिक्षा दी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, जाऊँगी। तो इस तरीके से जब आप भाव रखेंगे कि हे प्रभु, तूने जीवन दिया है, तेरा तुझको अर्पण, आप देखेंगे कैसे आपका मन शांत हो जाएगा। कभी जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो भी बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, जीवन में वहाँ धैर्य बना कर रखें। जब हम धैर्य के साथ रहते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही सफल हो जाता है। जो मैंने ये विधि बताई उसको जरूर करें। जब आप थोड़ी देर अपना प्रयास करते करते आप इसको कर लें, लेकिन जिस दिन से आप शुरुआत करें, हम कहेंगे आप आज से अभी से शुरुआत कीजिए। इसके लिए कोई समय निश्चित मत कीजिए, जब आपको समय मिलता है आप तब कीजिए। वैसे तो ध्यान की विधि सुबह का समय सबसे बेहतर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं उठते हैं तो जैसा आपको सुटेबल हो आप वैसे करिए, जब आपके पास टाइम हो आप वैसे करिए। शाम को करना चाहते हैं शाम को करिए, लेकिन ध्यान करिए जरूर। और ये जो भागम भाग की भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें तो ध्यान मस्त है, तो जरूर कीजिए। अच्छा, जब भी आप ध्यान करके जब आप थोड़ी देर प्रयास कीजिए कि कुछ नहीं तो 2 ही मिनट कर ले, 5 बार 11 बार आप भ्रामरी मुद्रा जरूर कीजिए। दोनों जो आपका थंब है, अंगूठा है, उसको कानों में ऐसे डालकर अपने कान की जो आवाज है उसको बंद करके, और ये जो हाथ है ऐसे करके अपने आंखों को ढक लीजिए। और इससे आप देखेंगे कि आप मुंह मत खोलिए, आपके लिप नहीं हिलने चाहिए, अंदर से कंठ से आवाज ओम का निकालिए। जब आप ओम का आवाज निकालेंगे अंदर से तो देखेंगे आपकी आवाज इस आपके मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड में गूंजेगी। और जब गूंजती है तो बाहर का जो कोलाहल है वो आपके अंदर बिल्कुल नहीं समाता है, आपका मन स्वतः शांत हो जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर आंख बंद किए रहें, फिर अपने दोनों हाथों को जब हटाएं, दोनों हाथों को जोड़ें और फिर ऐसे ऐसे करके उसको आपस में एनर्जी को मैच करें।
दोनों हथेलियों को पुनः उसको उठाकर अपने आँखों को ऐसे करके आप एक बार सिकाई कर लें। और इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी कहीं और नहीं जाएगी, आपने जो एनर्जी गेन किया है ध्यान करके वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आप ही के अंदर समाहित हो गई। तो अपनी एनर्जी ज़रूर समाहित करें। इसके ऊपर मैं पुनः फिर आऊँगी वीडियो लेकर। आप लोग से यही मैं अपेक्षा करती हूँ कि ज़रूर मेरी वीडियोज़ को पूरा पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन को जितना सुखी किया जा सके, जितना इसको संतुलित किया जा सके, जितना शांतिपूर्वक जिया जा सके, तभी ये जीवन सफल है। इसी के साथ एक बार पुनः याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए और पुनः वापसी की इंतजार कीजिए। तब तक हरे कृष्ण।